हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN सब्जेक्ट से लिया गया है। दैट इज़ रोल ऑफ नर्स इन केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसएडवांटेज्ड पीपल। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा है, इसलिए ये पूरा टॉपिक कवर करने के लिए 2 से 3 वीडियोस बनेंगी। तो इस टॉपिक पर फर्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 1 वीडियो जो है आज मैं अपलोड कर रही हूँ। रेस्ट ऑफ द वीडियोस विल बी अपलोडेड सून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए इन कुछ टर्म्स का, लाइक डिसएडवांटेज का क्या मतलब है, और ऐसे ही कुछ और टर्म्स हैं लाइक इम्पेयरमेंट, डिसएबिलिटी, हैंडीकैप्ड। तो इन टर्म्स में क्या डिफरेंस है, क्या इनका मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो चलिए पहले हम वो पढ़ते हैं। और स्लाइड्स में मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जो अभी मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें पहले मैंने बताया कि गोल क्या है। जो भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंटली डिसेबल्ड पीपल जो है उनको केयर प्रोवाइड करने का मेन गोल क्या है, तो उसका मेन गोल है दैट ऑल पीपल विल बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड अकॉर्डेड द अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोइंग, लर्निंग एंड एंजॉयिंग द प्लेजर ऑफ अ हेल्दी रिवॉर्डिंग लाइफ। मतलब कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन है सोसाइटी में, उन सबको भी डिग्निटी प्रोवाइड करना, डिग्निटी के साथ ट्रीट करना, उनको भी डिग्निटी मिले। और दूसरी चीज़ कि उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी ग्रो कर सकें, सीख सकें, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो ये चीज़ प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर केयर प्रोवाइड करें सोसाइटी में जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनको। तो ये है हमारा गोल। अब इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ to provide the services to these people that have positive impact on communities and proper use of knowledge, skill and attitude. It can provide leadership that is needed to improve the quality of life for this population. इसका मतलब है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कम्युनिटी में जो भी डिसेबल्ड पीपल हैं उनको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि उनका उस कम्युनिटी में, उन लोगों में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। और दूसरी चीज़, जब वो प्रॉपर यूज़ करेंगे नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड का, तो उससे क्या होगा, एक लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी आएगी जिससे कि हेल्प मिलेगी जो भी डिसेबल्ड लोगों की जो भी पॉपुलेशन है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में। तो ये मेन रोल होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। चलिए अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। और वो सीक्वेंस क्या है जो कि डिसेबिलिटी और हैंडीकैप की कंडीशन तक जो जाता है, वो एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस क्या है, ये मैंने इसमें लिखा हुआ है डिजीज़। डिजीज़ के बाद क्या होगा, इम्पेयरमेंट हो जाएगी, और इम्पेयरमेंट के बाद डिसेबिलिटी हो जाएगी, और उसके बाद हैंडीकैप्ड। ठीक है, तो ये सीक्वेंस फॉलो होता है। एग्जाम्पल के लिए डिजीज़ मैंने बताया, तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, कोई इम्पेयरमेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ फुट, ठीक है, पैर लॉस हो गया, ऐसा हो गया। तो फिर उस इम्पेयरमेंट की वजह से क्या हुआ, डिसेबिलिटी हुई। क्या डिसेबिलिटी हुई, दैट द पर्सन कांट वॉक। अब लॉस ऑफ फुट है तो वो चल नहीं पाएगा, चलने फिरने की प्रॉब्लम आ गई, तो वो डिसेबिलिटी कहलाएगी। और हैंडीकैप्ड लास्ट, इस सीक्वेंस में लास्ट क्या है, हैंडीकैप्ड। दैट इज द पीपल, दैट पर्सन में बिकम अनएम्प्लॉयड, क्योंकि चल फिर नहीं पाएगा, लॉस ऑफ फुट है, तो उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ और सब चीज़ें अफेक्टेड होंगी, और वो अपनी जॉब भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। अब इस स्लाइड में 2 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट इज डिसएडवांटेज्ड
इंडिविजुअल्स में भी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कोई इंट्रिंसिक फैक्टर लाइक ब्लाइंडनेस है, या फिर एक्सट्रिंसिक में क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है वन डिसएडवांटेज लीड्स टू अनदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है ये। वन डिसएडवांटेज लीड्स टू अनदर, यस इट्स ट्रू, क्योंकि मान लो एक डिसएडवांटेज अगर ब्लाइंडनेस है, एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या है, अगर ब्लाइंडनेस है दैट में लीड टू पॉवर्टी, द पर्सन मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू हिज जॉब, तो वो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, जिसकी वजह से कि पॉवर्टी कोज कर सकता है। ठीक है, तो एक डिसएडवांटेज से दूसरी डिसएडवांटेज भी कोज हो सकती है। अब देखिए इनकी डेफिनेशन, डिसएडवांटेज की क्या डेफिनेशन है, एन इम्पेयरमेंट और अ डिसएबिलिटी दैट लिमिट्स और प्रिवेंट्स द फुलफिलमेंट ऑफ ए रोल दैट इज नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द एज, सेक्स एंड सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिस फॉर दैट इंडिविजुअल। इसका क्या मतलब है, डिसएडवांटेज्ड पर्सन कौन है, जिसमें कि कोई इम्पेयरमेंट या कोई डिसेबिलिटी आ गई जिसकी वजह से कि उसका जो नॉर्मल रोल फुलफ़िल करने में वो असमर्थ है। अपना नॉर्मल जो डेली रूटीन जो भी रोल उसे फुलफ़िल करना होता है अपनी लाइफ में, नॉर्मल रूटीन वर्क जो करना होता है वो नहीं कर पा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द एज, सेक्स एंड सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिस, जो भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो ऐसी इम्पेयरमेंट या डिसएबिलिटी वाली कंडीशन जिस पर्सन में है उनको हम कहते हैं डिसएडवांटेज्ड पर्सन या डिसएडवांटेज्ड इंडिविजुअल। नेक्स्ट है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का क्या मतलब होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और anatomical structure or functioning. For example, loss of foot, defective vision or mental retardation. An impairment may be progressive or regressive. Impairment का क्या मतलब होता है, जब भी कोई साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या anatomical structure और फंक्शनिंग में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है या लॉस ऑफ फंक्शनिंग है, या इफ़ देयर इज़ एनी एबनॉर्मेलिटी इन दैट स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग, तो उसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। जैसे कि लॉस ऑफ फुट हो गया, डिफेक्टिव विजन है या मेंटल रिटार्डेशन है, तो वो फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आई और स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम का एग्जांपल क्या है, लॉस ऑफ फुट। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन वाले पर्सन को क्या कहेंगे, पर्सन में जो अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट। एंड इम्पेयरमेंट में भी प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। जो ये इम्पेयरमेंट होती है ये प्रोग्रेसिव भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि बढ़ती जाए या बढ़ती रहे, और रिग्रेसिव स्टेट की भी हो सकती है कि हो सकता है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तक कम होती जाए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बढ़ती ही जाएगी, एक बार इम्पेयरमेंट हो गई तो वो कम भी हो सकती है। तो इन दोनों में डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। डिसएडवांटेज में क्या होता है, अपना रोल फुलफिल नहीं कर पाता पर्सन, जो भी नॉर्मल रोल उसे निभाना होता है अपनी डेली रूटीन लाइफ में, ठीक है, वो नहीं कर पाता कोई भी इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी की वजह से। और इम्पेयरमेंट में क्या होता है, कोई भी यानी कि एबनॉर्मल कोई भी एबनॉर्मेलिटी या लॉस ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ इम्पेयरमेंट। और ये प्रोग्रेसिव भी हो सकती है और रिग्रेसिव भी हो सकती है। अब हम देखेंगे डिसएबिलिटी क्या होती है। एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन अ मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। इसका क्या मतलब है, जो भी एक्टिविटीज़ डेली लाइफ में हम करते हैं जो कि नॉर्मल मानी जाती हैं ह्यूमन बीइंग के लिए डेली रूटीन में, ठीक है, वो पर्सन वो सब एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस इन डूइंग दैट एक्टिविटीज़, तो वो रिस्ट्रिक्शन या लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी, उसको हम क्या कहेंगे, डिसएबिलिटी। और ये रिस्ट्रिक्शन क्यों आई, इम्पेयरमेंट की वजह से। इम्पेयरमेंट की वजह से कुछ ना कुछ रुकावट आई, कुछ प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से कि वो पर्सन जो है अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है एक नॉर्मल रेंज में, जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को करनी होती है या करता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं
disability. Disability refers to impairment in terms of functional performance and activity by the individual and the level of person's ability to work. कोई भी काम करने में level of person's ability to work वो क्या हो जाता है, impaired हो जाता है. And there is impairment in terms of functional performance and activities by the individual. Next is handicapped. Handicapped का क्या मतलब होता है? Reduction in a person's capacity to fulfill a social role as a consequence of an impairment, inadequate training for the role or other circumstances. It means कि कोई भी impairment की वजह से अपना social role fulfill नहीं कर पाता है पर्सन, उस पर्सन में इतनी एबिलिटी नहीं रहती है, पर्सन इतना कैपेबल नहीं रहता है जब कि वो सोशल रोल फुलफिल ना कर पाए कोई भी इम्पेयरमेंट की वजह से, तो उसको क्या कहते हैं, हैंडीकैप्ड. अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज की क्लासिफिकेशन है, इसको 3 में डिवाइड किया गया है, फिजिकली डिसएडवांटेज्ड, मेंटली डिसएडवांटेज्ड एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड. चलिए एक एक करके तीनों पढ़ते हैं. सबसे पहले देखेंगे फिजिकली डिसएडवांटेज्ड. जैसे कि ये टर्म ही इंडिकेट कर रही है कि फिजिकली डिसएडवांटेज मतलब कि फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है. दिस इंक्लूड्स द चिल्ड्रन हु आर ब्लाइंड, डेफ एंड म्यूट, दोज विथ क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ट्यूलिप्स एंड crippled from poliomyelitis, cerebral palsy, congenital heart disease, road accident, burns, injuries, etc. तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिज़िकली डिसएडवांटेज में आती हैं. अगर कोई भी बच्चे को ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो वो किस में आएगा, फिज़िकली डिसएडवांटेज में. एंड दीज में बी फर्दर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव इफेक्ट. जो भी कोज है, ठीक है, उस पॉजिटिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग फर्दर कैटेगराइज किया गया है इसको चार्ट में. जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है बर्थ डिफेक्ट्स, सेकंड इज इन्फेक्शन, थर्ड इज एक्सीडेंट्स एंड फोर्थ वन इज ड्रग और अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन. बर्थ डिफेक्ट्स में कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, इन्फेक्शन में इंटॉक्सिकेशन फ्रॉम मैटरनल इन्फेक्शन एंड एक्सीडेंट्स एंड ड्रग और अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन. अब इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि ऑल दीज आर प्रिवेंटेबल थ्रू एडिक्वेट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. ठीक है, इन सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे, एडिक्वेट मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करके. ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, कंसीव करने के टाइम से लेके एंटीनेटल पीरियड में, नेटल पीरियड में, पोस्ट नेटल केयर अच्छे से प्रोवाइड करा के पोस्ट नेटल पीरियड में, और फिर साथ के साथ जेनेटिक काउंसलिंग देकर. ठीक है, तो ये प्रॉपर केयर अलोंग विद द जेनेटिक काउंसलिंग वी कैन प्रिवेंट ऑल दीज सिचुएशंस और ऑल दीज प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज डाउन सिंड्रोम. ये भी मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है. जब कब ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, एल्डरली प्राइमी में, जब मदर की एज 35 प्लस है और वो स्पेशली जब फर्स्ट प्रेगनेंसी है और 35 प्लस एज है, तो डाउन सिंड्रोम होने के ज़्यादा चांसेस हैं बच्चे में. ठीक है, और अनदर कंडीशन इज ऑल्सो देयर, स्पाइना बाइफिडा. इट इज़ सेकेंड मोस्ट कॉमन डिफेक्ट अफेक्टिंग 1 to 2 इन्फेंट्स पर 1000. अब सेकेंड डिसएडवांटेज की क्लासिफिकेशन में हमने देखा था मेंटली डिसएडवांटेज्ड. ये क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शन कंबाइंड विद डेफिसिट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर. इट मीन्स ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि इंटेलेक्चुअल फंक्शन कैसा हो जाता है, सब एवरेज. सब एवरेज मतलब कि बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शन हो जाता है अलोंग विद डेफिसिट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर. एडेप्टिव बिहेवियर में भी कमी आती है. ठीक है, जब इंटेलेक्चुअल फंक्शन सब एवरेज है और इज ऑल्सो डेफिसिट इन एडेप्टिव बिहेवियर, तो उस कंडीशन में जो पर्सन है उसको हम क्या कहेंगे, मेंटली डिसएडवांटेज्ड. और जिन बच्चों में मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन है उनको भी इसी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन की प्रॉब्लम अगर बच्चे को है तो वो उसकी वजह से भी बच्चा जो है सोसाइटी में नॉर्मली अपनी एक्टिविटीज़, अपने रोल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, नॉर्मली वो एक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, द चाइल्ड विल बी अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली इन सोसाइटी. और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं ऐसे बच्चों में. तो अब हम देखेंगे कि मेंटली डिसएडवांटेज्ड
जो पर्सन है, जो बच्चा है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वन बाय वन हम इसमें देखते हैं। मैंने एनालिस्ट किया हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, ठीक है, कोई एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाएंगे, बहुत जल्दी अटेंशन इधर से उधर चली जाती है उनकी। सब्जेक्ट टू डिस्ट्रैक्शन, ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव होते हैं। इम्पल्सिवनेस, इमोशनल लाइबिलिटी, डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स एंड इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड सिंबल्स। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ मेंटली डिसएडवांटेज। वो क्या हैं? जेनेटिक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मैटरनल एंड मिसलेनियस। तो ये 4 तरह के फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं जिनकी वजह से कि मेनली मेंटली डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। एंड एटलीस्ट 2% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो सफ़र कर रही है मेंटल डिसेबिलिटी से, कोई ना कोई तरह की मेंटल डिसेबिलिटी से, ठीक है। और उनके जो मेजॉरिटी जो कॉजेज़ हैं, मेजर कॉजेज़ जो हैं वो क्या हैं? जेनेटिक, एनवायरमेंटल, मैटरनल एंड मिसलेनियस फैक्टर्स आते हैं। अब है कैटेगरीज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू इसमें दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, दैट इज़ आईक्यू, ताकि हम डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस और मेंटल रिटार्डेशन को असेस कर सकें, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया था। एवरेज आईक्यू स्कोर कितना होता है? 100 या उससे अबव, उसको हम नॉर्मल मानते हैं। और एक्चुअली एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो आईक्यू लेवल है उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट हम इसमें देखते हैं मेंटल रिटार्डेशन को हम 4 में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। 4 स्टेजेस हैं। माइल्ड में स्कोर क्या होगा आईक्यू का? 50 to 70। मॉडरेट अगर एमआर है तो स्कोर होगा आईक्यू का 35 to 49। और सीवियर मेंटल रिटार्डेशन का स्कोर है 20 to 34। और अगर आईक्यू स्कोर बिलो 20 है, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन इज प्रोफाउंड। अब हम पढ़ेंगे थर्ड कैटेगरी, दैट इज सोशली डिसएडवांटेज्ड। इट इज डिफाइंड एज अ चाइल्ड whose opportunities for a healthy personality development and a full unfolding of potentialities are hampered by certain elements in his social environment. For example, environment deprivation, lack of stimulation of learning process, parental inadequacies and emotional deprivation. सोशली डिसएडवांटेज में वो बच्चे आते हैं जो कि एनवायरमेंटल डेप्रीवेशन, पेरेंटल इनएडिक्वेसीज और इमोशनल डेप्रीवेशन से अफेक्टेड होते हैं। लर्निंग प्रोसेस में उन्हें कुछ आगे बढ़ने को उन्हें मौका नहीं दिया जाता, तो वो एनवायरमेंटल डेप्रीवेशन में आ गया। पेरेंटल इनएडिक्वेसीज, पेरेंट्स का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा है या पेरेंट्स उन्हें घर से निकाल दिया, और इमोशनल डेप्रीवेशन, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस जिसकी वजह से कि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फ़र्क पड़ता है और वो अपनी कैपेबिलिटीज़ लूज़ कर देता है, ठीक है। अपनी जो भी उसकी कैपेबिलिटीज़ होते हैं काम करने की और सब चीज़ें, ओवरऑल पर्सनैलिटी पर फ़र्क पड़ता है बच्चे की। दीज आर द चिल्ड्रन हु आर ऑर्फन्ड ड्यू टू डेथ ऑफ पेरेंट्स, neglected or destitute children, exploited or victimized and delinquent children, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डिसेबिलिटी में, क्योंकि जो बच्चे फिजिकली डिप्राइव्ड हैं, ठीक है, बहुत चांसेस है कि वो मेंटली भी डिसएडवांटेज्ड होंगे। और जब वो मेंटली भी डिसएडवांटेज्ड होते हैं तो सोसाइटी उनको एक दूसरी नज़र से देखती है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती जिस रूप में वो हैं। जो भी डिसेबिलिटी है उनको वो सोसाइटी उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उन लोगों की या उन बच्चों की फिज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ पर अफेक्ट पड़ता है। तो एक तरह से वो सोशली भी डिसएडवांटेज्ड हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, उन्हें ऐसे लोगों को रिजेक्ट करती है, निगलेक्ट करती है, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करती, एंड दे कांट बी ए वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, डिसएडवांटेज्ड, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्ड का क्या मीनिंग है।
और क्लासिफिकेशन ऑफ डिसएडवांटेज हमने देखी, जिसमें कि फिजिकली, मेंटली और सोशली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अब तक का। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को आगे बहुत जल्द। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, थैंक यू।